नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रमोद भस्के स्वागत करता हूँ का आज की इस नई वीडियो में। तो इंडिया चैलेंजर वीक का फर्स्ट एपिसोड आप सबने देखा ही होगा कल मंडे के दिन। तो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केबीसी प्ले अलॉन्ग सीज़न 16 इंडिया चैलेंजर वीक, जिसमें एक हॉट सीट के होंगे 2 दावेदार। तो इंडिया चैलेंजर वीक की सबसे खास बात क्या है और इंडिया चैलेंजर वीक से सबसे बड़ा फ़ायदा जो कंटेस्टेंट को होने वाला है वो कौन सा है, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सोनी लिव फ्राइडे स्पेशल प्ले अलॉन्ग एपिसोड और इंडिया चैलेंजर वीक में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं कंटेस्टेंट के हित को ध्यान में रखकर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड एज़ यूजुअल रखा गया हर साल की तरह। 10 कंटेस्टेंट आएंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलेंगे, उसमें आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि जो सबसे कम समय में जवाब देता था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का, उनको हॉट सीट के लिए आमंत्रित किया जाता था। लेकिन इस सीज़न में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है इंडियन चैलेंजर वीक में कि आपको जब बिग बी सर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन पूछेंगे और उस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे तेज़ जवाब जो 2 कंटेस्टेंट देंगे, टॉप 2 कंटेस्टेंट जो सबसे कम समय में जवाब देंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का, उनको आमंत्रित किया जाएगा बजर राउंड के लिए। अब ये बजर राउंड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपके इस बजर राउंड का नाम रखा गया है जल्दी 5। तो आपको मतलब जो दोनों कंटेस्टेंट में से सबसे फास्ट 5 सवालों के सही जवाब देगा तो उनको हॉट सीट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो इस बजर राउंड का नाम है जल्दी 5। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे तेज़ जो 2 कंटेस्टेंट जवाब देंगे उनको यहाँ पर बजर राउंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दोनों के सामने स्क्रीन होगी, बिग बी सर क्वेश्चन पूछेंगे और तब तक क्वेश्चन पूछेंगे जब तक एक कंटेस्टेंट 5 सवालों के सही जवाब नहीं देता था। तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो उनके क्वेश्चन पढ़ने से लेकर उनके ऑप्शन रखने तक जो सबसे फर्स्ट बजर को प्रेस करेगा उनको सबसे पहले मौका मिलेगा जवाब देने के लिए। अगर उनका जवाब सही होता है तो उनको 1 पॉइंट मिलेंगे, अगर उनका जवाब गलत होता है तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट को मौका मिलेगा उस सवाल का जवाब देने के लिए। अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते रहेंगे कंटिन्यू। तो ऐसे ही जो कंटेस्टेंट सबसे फर्स्ट जवाब देगा 5 सवालों के, उनको हॉट सीट पर आमंत्रित किया जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी, आपको मन से जवाब देना है, कोई लाइफलाइन यूज़ करने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे ही जो कंटेस्टेंट सबसे फर्स्ट बजर प्रेस करके जवाब देगा, और इसमें आप उनके ऑप्शन रखने से पहले ही अगर आपको जवाब पता है तो वहाँ पर भी आप वैसे भी आप जवाब दे सकते हैं। तो जो कंटेस्टेंट सबसे फर्स्ट 5 क्वेश्चन के सही जवाब देगा उनको हॉट सीट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और जो सेकंड कंटेस्टेंट है जो 5 सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएंगे उनको वापस से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की चेयर पर बिठा दिया जाएगा और उनको फिर से यहाँ पर आने के लिए मौका मिलता रहेगा पूरा वीक कंप्लीट होने तक। जैसे ही आप बजर राउंड 5 क्वेश्चन के सही जवाब देकर हॉट सीट पर आ जाएंगे जल्दी 5 क्वेश्चन के आंसर देकर, तो सबसे फर्स्ट आपको गिफ्ट मिलेगा। कल्याण ज्वेलर की तरफ से गोल्ड कॉइन दिया जा रहा है आपके हॉट सीट के आने के तुरंत बाद ही आपको ये गिफ्ट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपका जो बजर राउंड है जल्दी 5 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। इससे आपकी क्वेश्चन नंबर 5 रुपीज़ 10,000 के अमाउंट आप जीत जाएंगे। और जब आप हॉट सीट पर आ जाएंगे तो आपका जो गेम है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आपको वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 20,000 रुपीज़ के लिए होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस 5 क्वेश्चंस में आपकी लाइफलाइन भी बची रहेगी, मतलब यहाँ पर तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे आप उस लाइफलाइन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। तो 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है आपको बजर राउंड में पूछे जाएंगे, और जब आप हॉट सीट पर बैठेंगे तो आपका गेम स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आपका गेम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे 3,20,000 रुपीज़ के क्वेश्चन का, तो फिर आपसे आपका सेकंड पड़ाव भी पार हो जाएगा और फिर आपसे सुपर संदूक के सवाल पूछे जाएंगे। अगर इनकेस आप लाइफलाइन आपकी जीवित रहती है तो उस सुपर संदूक में जितने भी क्वेश्चन के सही जवाब देंगे उतने अमाउंट आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इनकेस आपकी कोई लाइफलाइन आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं और उसमें आप कोई लाइफलाइन जीवित करना चाहते हैं तो वो लाइफलाइन आप सुपर संदूक के क्वेश्चन में जीवित
कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको 5 या 5+ क्वेश्चन के सही जवाब देने होते हैं। और जैसे ही आप सुपर संदूक खेलकर आपकी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करें, या मान लीजिए आपकी लाइफलाइन कोई आपने यूज़ नहीं करी हुई, जब आप जीते हुए जितने भी प्रश्नों की संख्या है, आपने जितने सही जवाब दिए हैं उतने अमाउंट जब आप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वहाँ पर आपको एटमबर्ग का स्मार्ट फैन गिफ्ट दिया जाएगा जब आप सुपर संदूक खेलेंगे और उसमें 5 या 5 से ज़्यादा सवालों के सही जवाब देंगे। तो फिर ऐसे ही आपका गेम कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक वो कंटेस्टेंट क्विट नहीं करता। वो कंटेस्टेंट क्विट करने के बाद फिर से इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा बजर राउंड को। तो फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो टॉप 2 कंटेस्टेंट सबसे तेज़ जवाब देंगे, सबसे कम समय में जवाब देंगे, उनको बजर राउंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहां पर आपको जल्दी 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, और जो सबसे पहले 5 सवालों के सही जवाब देगा फिर वो हॉट सीट पर आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे सबसे अच्छी लगी। इंडियन चैलेंजर वीक की सबसे खास बात यही है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या होता था, जो फ्राइडे स्पेशल प्ले अलॉन्ग एपिसोड होता था उसमें 10 कंटेस्टेंट को बुलाया जाता था, और जो भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन के सही जवाब देकर हॉट सीट पर आते थे, ऐसे कम से कम एक कंटेस्टेंट आता था और मैक्सिमम 2 लोगों को चांस मिलता था, और एक ही दिन का गेम होता था, एक ही दिन का शूट होता था। तो बाकी जो 8 लोग होते थे उनको निराश होकर खाली हाथ वापस जाना पड़ता था। लेकिन इस साल बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इंडियन चैलेंजर वीक में। एक तो ये गेम पूरा वीक तक चलेगा, इससे ये पॉसिबिलिटी है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों को हॉट सीट पर आने का मौका मिलेगा। और कंपटीशन भी अच्छा बढ़ा दिया गया है, 1 बाय 1 मतलब मान लीजिए एक कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आ भी जाता है और सेकंड कंटेस्टेंट वापस से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जाता है, तो उसका कंपटीशन बाकी लोगों के साथ होगा, बाकी कंटेस्टेंट के साथ होगा। तो ये कंपटीशन भी अच्छा खासा उन्होंने मेंटेन कर रखा है इस सीज़न में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इंडियन चैलेंजर वीक में। मंडे से लेकर आपको फ्राइडे तक पूरा वीक खेलने का मौका मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर देखने को नहीं मिलता था। लास्ट ईयर सिर्फ 2 लोगों को ही मैक्सिमम चांस मिल पा रहा था। और इस 10 कंटेस्टेंट के साथ साथ आपके और 3 कंटेस्टेंट को भी मौका मिलने वाला है इंडियन चैलेंजर्स मिड वीक में, वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन। तो टोटल 13 कंटेस्टेंट को इंडिया चैलेंजर वीक में मौका मिलने वाला है। जैसे ही आपके सोमवार से मंगलवार तक जो भी कंटेस्टेंट आपके खेल हॉट सीट पर आ जाएंगे, मान लीजिए 3 हॉट सीट पर खेल के जा चुके हैं, तो फिर वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन और 3 लोगों को रिप्लेस किया जाएगा उस 7 कंटेस्टेंट के साथ इंडिया चैलेंजर मिड वीक के माध्यम से। तो उन तीनों को बुधवार से लेकर शुक्रवार तक खेलने का मौका दिया जाएगा। तो ये बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोनी लिव प्ले अलॉन्ग एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर फ्राइडे स्पेशल एपिसोड और इस साल इंडिया चैलेंजर वीक में सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर केबीसी सीज़न 15 में क्या होता था, आपका ऑलमोस्ट 20 वीक तक का गेम होता था, तो हर वीक में आपको फ्राइडे एपिसोड के लिए आने का मौका दिया जाता था। तो आपका फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक का स्कोर काउंट होता था, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता था और आपको नेक्स्ट फ्राइडे प्ले अलॉन्ग एपिसोड के लिए बुलाया जाता था, सेलेक्ट किया जाता था। तो लास्ट ईयर ऐसा होता था, और आप के प्ले अलॉन्ग में जाने के लिए लास्ट ईयर आपको 20 वीक में मौका दिया जाता था। लेकिन इस साल आपके जो प्ले अलॉन्ग के वीक है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिए गए हैं। इसमें आपको सिर्फ 5 वीक के लिए मौका मिलेगा। तो ये जो इंडिया चैलेंजर वीक है हर मंथ के वीकेंड में होगा, हर मंथ के लास्ट वीक में इस इंडिया चैलेंजर वीक को खेला जाएगा। तो आपका फर्स्ट वीक तो कंप्लीट हो चुका है इंडिया चैलेंजर वीक, जो कि लास्ट ईयर केबीसी सीज़न 15 वीक 17 से लेकर 20 तक के जो टॉप स्कोरर थे उनको सिलेक्ट किया गया था कल के एपिसोड में। और आपका इंडिया चैलेंजर वीक सेकंड जो है इस सीज़न के एपिसोड 1 से लेकर 5 तक जो टॉप स्कोरर थे उनको सेलेक्ट किया जाएगा इंडिया चैलेंजर वीक 2 के लिए। और आपका इंडिया वीक थर्ड जो है
इस सीज़न के एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड 15 तक जो टॉप स्कोरर रहे हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आपका इंडिया चैलेंजर वीक 4 के लिए एपिसोड 16 से लेकर 45 तक जो टॉप स्कोरर होंगे उनको वीक 4 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और आपका जो लास्ट वीक है इंडिया चैलेंजर वीक 5 इस सीज़न के एपिसोड 46 से लेकर एपिसोड 70 तक के जो टॉप स्कोरर होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा वीक 5 के लिए। तो काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है, सिर्फ इतनी ही थोड़ी सी निगेटिव बात है इस सीज़न के लिए। और कंपटीशन भी अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी फर्स्ट 2-3 वीक अगर आप छोड़कर देखेंगे वीक 2 और वीक 3 में काफ़ी कम गैप है एपिसोड में, लेकिन वीक 4 और वीक 5 में कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि गैप बहुत है। एपिसोड 16 से लेकर 45 तक आपको अच्छा गेम खेलना होगा, और 5th वीक के लिए एपिसोड 46 से लेकर एपिसोड 70 तक आपको गेम अच्छा खेलकर मेंटेन रखना पड़ेगा। और इंडिया चैलेंजर वीक के लिए आपके ऑलमोस्ट 500 लोगों को मतलब सेलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो आप करेक्ट क्वेश्चन के आंसर देंगे, अच्छे से पर्सनल इंटरव्यू देंगे, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा इंडियन चैलेंजर वीक के लिए। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 500 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, और ये आपका इंडिया चैलेंजर वीक हर मंथ में लास्ट वीक में होने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी मुझे नेगेटिव बात लगी, इस सीज़न में लिमिटेड कर दिया है और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और आपका इंडिया मिड चैलेंजर वीक बुधवार के दिन भी सिर्फ 3 लोगों को ही मौका दिया जाएगा, और उनको भी बुधवार से लेकर शुक्रवार तक ही खेलने का मौका मिलेगा। तो मतलब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा दिया है इस सीज़न में। तो ऐसा कुछ होने वाला है आपका KBC प्ले अलॉन्ग सीज़न 16 का इंडिया चैलेंजर वीक, जहां पर एक हॉट सीट के 2 दावेदार हो गए आपके। मतलब आपका मौका थोड़ा सा कम हो गया है और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये थी हमारी वीडियो इंडिया चैलेंजर वीक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर। और जिन साथियों को कोई भी डाउट हो वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल के किसी भी हैंडल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस सब की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।